यमलोक, जहाँ आत्माओं का न्याय होता था, पूरी सृष्टि के लिए एक पवित्र और गंभीर स्थान था। यमराज, मृत्यु के देवता, न्याय के आधार पर आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजने का कार्य करते थे। वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और सावधानी से निभाते थे, क्योंकि सृष्टि में उनके फैसले अनंत काल तक असर डालते थे। लेकिन यमराज भी, जो ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करते थे, एक दिन एक गंभीर गलती कर बैठे। यह गलती असाधारण थी, क्योंकि उनके काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह गलती न सिर्फ एक आत्मा से जुड़ी थी, बल्कि पूरी मानवता पर इसका असर हो सकता था। एक दिन यमराज के पास एक आत्मा आई। उसका नाम था राजा हरदेव। हरदेव पृथ्वी पर एक महान राजा था, जिसने जीवन भर प्रजा की सेवा की और धर्म का पालन किया। लेकिन मृत्यु के समय उसकी आत्मा किसी भूलवश यमलोक में समय से पहले पहुंच गई। उसका समय अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन यमलोक के लेखकों की एक छोटी सी गलती के कारण उसकी आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यमराज ने सोचा कि हरदेव के कर्म अच्छे हैं और उसे स्वर्ग में भेज देना चाहिए। बिना पूरी जांच पड़ताल किए उन्होंने हरदेव की आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि हरदेव की मृत्यु का समय अभी नहीं आया था और उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने थे, जो मानवता के लिए अमूल्य थे। हरदेव की आत्मा के बिना पृथ्वी पर उसका शरीर निर्जीव हो गया। उसके राज्य में अराजकता फैल गई, क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण युद्ध का नेतृत्व करना था, जो उसके राज्य को विनाश से बचा सकता था। हरदेव के बिना राज्य के शत्रु शक्तिशाली हो गए और युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। राज्य का पतन हो गया और लाखों निर्दोष मारे गए। धरती पर जो असंतुलन पैदा हुआ, उसने देवताओं का ध्यान खींचा। विष्णु, ब्रह्मा और शिव सभी को इस बात का आभास हुआ कि यमलोक में कुछ गलती हुई है। सृष्टि के नियमों का उल्लंघन हुआ था और इसका जिम्मेदार यमराज को ठहराया गया। देवताओं ने मिलकर इस विषय पर चर्चा की और यमराज को इस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराने का निर्णय लिया। देवताओं के समक्ष यमराज को बुलाया गया। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, यमराज, तुम सृष्टि के न्यायाधीश हो। तुमसे यह उम्मीद की जाती है कि तुम हर आत्मा के साथ निष्पक्ष और सावधान रहो। लेकिन इस बार तुमसे एक गंभीर भूल हुई है। हरदेव की आत्मा को समय से पहले स्वर्ग भेजकर तुमने पृथ्वी पर असंतुलन पैदा कर दिया। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। यमराज को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने देवताओं से क्षमा याचना की, लेकिन सृष्टि के नियम कड़े थे। उन्हें इस गलती की सज़ा मिलनी ही थी, ताकि भविष्य में कोई और ऐसी गलती ना हो। विष्णु बोले, यमराज, तुम्हारी सज़ा यह होगी कि तुम्हें एक समय के लिए अपनी शक्तियों से वंचित किया जाएगा। तुम एक सामान्य मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जाओगे और वहाँ के दुख, संघर्ष और मृत्यु का अनुभव करोगे। जब तुम अपनी गलती से पूरी तरह सीख जाओगे, तभी तुम्हें यमलोक में वापस बुलाया जाएगा। यमराज को अब मानव शरीर में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वे एक साधारण किसान के परिवार में पैदा हुए। इस नए जीवन में वे यमराज की शक्तियों और स्मृतियों से पूरी तरह वंचित थे। वे अब कालिदास नामक एक सामान्य व्यक्ति बन गए, जिसे जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष का सामना करना। कालिदास के रूप में यमराज ने गरीबी, भूख और मृत्यु का दर्द महसूस किया। उनके परिवार के सदस्य बीमारियों से ग्रसित हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोते हुए देखा और तभी उन्हें मानव जीवन की नश्वरता और पीड़ा का वास्तविक अर्थ समझ में आया। वे यह समझ गए कि मृत्यु का न्याय करना कितना कठिन है और कैसे हर आत्मा का समय सटीक होना चाहिए। उन्होंने देखा
कि अगर समय से पहले या बाद में मृत्यु होती है तो उसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने जीवन के अंत में कालिदास ने एक गहरी समझ विकसित की। मृत्यु एक संतुलन है और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब कालिदास का जीवन समाप्त हुआ तब यमराज को फिर से देवताओं के समक्ष लाया गया। उन्होंने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सामने सिर झुकाया और कहा, मैंने मानव जीवन की पीड़ा और संघर्ष को अनुभव किया है। मैं अब समझता हूँ कि मेरी एक गलती ने कितनी तबाही मचाई। मैं भविष्य में और भी अधिक सावधानी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। विष्णु मुस्कुराए और बोले, यमराज, तुमने अपने दंड को स्वीकार किया और उससे सीखा भी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब तुम अपने पद पर वापस जा सकते हो, लेकिन इस बार और भी अधिक सतर्क रहना होगा। यमराज को उनकी शक्तियाँ वापस मिली और वे यमलोक लौट आए। अब वे हर आत्मा की मृत्यु का समय पूरी सटीकता से सुनिश्चित करते थे। वे यह समझ चुके थे कि एक छोटी सी गलती भी पूरी सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकती है। इस घटना के बाद यमराज ने कभी भी किसी आत्मा के साथ जल्दबाजी नहीं की। वे हर निर्णय को सावधानीपूर्वक लेते थे और सुनिश्चित करते थे कि प्रत्येक आत्मा का समय सही हो। उनके अनुभव ने उन्हें और भी अधिक दयालु और न्यायप्रिय बना दिया। सृष्टि के नियमों का पालन करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी और उन्होंने यह कभी नहीं भुलाया कि गलती की सज़ा कितनी कठोर हो सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी महान या शक्तिशाली क्यों ना हो, हम सभी से गलतियां हो सकती हैं। लेकिन सच्ची महानता इस बात में है कि हम उन गलतियों से सीखें और भविष्य में और भी अधिक जिम्मेदार बने। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।